24 में से 15 घंटे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है व्हाट्सएप चेक करना, रात को सोने जा रहे हो उससे पहले व्हाट्सएप चेक करना। तो आजकल सारे लोग एक चीज और भी होती है कि जब आधी रात को सो के उठते तो भी व्हाट्सएप देखते किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया है, ये भी होता है। हम सब किसी ना किसी के कस्टमर्स, अगर हम व्हाट्सएप पर है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स व्हाट्सएप पर आ गई है, तो हम भी अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है, जैसे वो आप लोग भी करेंगे, भाई मेरे कस्टमर्स मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं, रेगुलर मैसेजेस करते हैं, मैं अब अपना गल्ला संभालूं कि मैं उनको रिप्लाई देता फिरूं? बिल्कुल है ना, कि हर मैसेज का मैं रिप्लाई देता फिरूं, ये भी एक प्रॉब्लम आप सबकी होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, वरना ये तो मेरी प्रॉब्लम रहती है, यस लिखिए ताकि हमें पता चला वीडियो में बने हुए हैं। चैटबॉट, यस। अब ये चैटबॉट क्या है? चैटबॉट होता है कि मान लीजिए एक रोबोट जो कि आपके बिहाफ में बिगर थके बिगर रुके 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। लेकिन जब एक बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, किसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, चालू कैसे करना है, पहला स्टेप क्या है इसका, यहीं पर बंदा घबराता है। और अगर आजकल मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट्स भी ये है कि एक बार बेच के निकल जाते हैं, ठीक है, फिर कस्टमर सपोर्ट भी उनको सपोर्ट नहीं करता है, कस्टमर सपोर्ट पर सपोर्ट नहीं करता है। अब आपकी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या यूएसपी है वो बताइए, आप कैसे मार्केट से अलग हैं? बिल्कुल। अब हम दिन के 24 घंटे में 15 घंटे व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हम एसएमएस कोई आए तो हम देखते भी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप किसने भेजा वो हम जरूर देखते हैं। ये बहुत फैक्ट बन चुका है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं, ये जिंदगी का व्हाट्सएप हमारा हिस्सा बन चुका है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग मेरे से इस बात को इत्तेफाक रखेंगे कि कस्टमर तो डिटेल देना नहीं चाहता है, ट्रू है ना, वो फॉर्म ना भरना चाहता है हमारे दुकान, बोलता ठीक है ठीक है ठीक है बस ठीक है ना, ऐसा बोलता है। रिएक्शन वैसे नहीं, ठीक है दरकार पड़ेगा तो आपको याद करेंगे, है ना, दरकार कहीं पड़ता नहीं है, ये रेडी कहीं पड़े। अब इस केस में लेकिन हमको तो कस्टमर तक पहुंचना है ना, जो प्यासा है उसको तो कुएं तक आना ही पड़ेगा, कुआं तो प्यासे के पास नहीं पहुंचेगा, हमको तो इसलिए कस्टमर तक पहुंचना ही पड़ेगा। अब एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेसमैन मैं फिर भी कैसे उस पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकता हूं? ओके, देखिए ये बहुत बिजनेसमैन रिलेट करेंगे कि कस्टमर बिजी होते हैं, नहीं देना चाहते हैं नंबर, तो वो स्किप करके निकलना चाहते हैं। उस टाइम पे बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने एक QR कोड लगा लीजिए स्टोर पे, और उस QR कोड को सिंपल एक क्या रहता है, हम व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देते हैं। कस्टमर प्री डिफाइंड एक मैसेज रहता है, हाय आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है। अब जैसे ही कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे लैंड कर रहा है, इमीडिएटली व्हाट्सएप का काम है कि कस्टमर का नाम फेच करके उसको रिप्लाई करना कि हेलो आपके नाम के साथ, और जो भी रिप्लाई आप भेजना चाहते हो। तो इस पूरे जर्नी में कस्टमर को कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है नाम नंबर की, और हमारे पास बैकएंड में कस्टमर का डेटा भी कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस विद इन फ्यू सेकेंड्स का होता है, डेटा भी कलेक्शन हो जाता है, कस्टमर को आप फिर वापस रीटारगेटिंग में भी इसे यूज कर सकते हो। अच्छा, मतलब ये बड़ा आसान है, जो QR कोड हुआ, तो मतलब अगर आप डाटा को नहीं भी दे रहा है तो QR कोड से हमने उसकी इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे वो कैप्चर हो गई है, उस तक हम फिर पहुंच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उसको हम सेल कर सकते हैं। अब मुझे ये बात बताइए कि इस चीज को समझने के लिए क्या और भी वीडियोस हैं जिसका आप लिंक्स दे सकती हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो लोग हैं देखने वाले वो इस चीज को और बेटर तरीके से समझ पाए? बिल्कुल, विद एग्जांपल कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि कस्टमर को समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम कर सकता है, यूज केस क्या है, तो उससे कस्टमर रिलेट कर सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगे तो दे कैन कॉल और दे कैन गेट इन टच विद। और सबसे बड़ी बात है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, बिल्कुल, वो और इस चीज को लेके और मतलब उनको शार्पिन हो जाएंगे, इस चीज के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे ये। और मुझे ये बताइए कि जैसे अब एक बंदा ये सोच रहा होगा, एक एंटरप्रेन्योर, सॉरी आप स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर नहीं, एक एंटरप्रेन्योर अब ये सोच रहे हो क्या मुझे इसके लिए अलग मैन पावर रखना पड़ेगा, मुझे कुछ बहुत ज्यादा हेक्टिक करना पड़ेगा, मैसेजेस भेजूं। अब मुझे ये बताइए ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना सिंपल है और क्या ये आसानी से किया जा सकता है? अब हम क्यों गूगल शीट पे करते हैं ये आपको बता देती हूँ। अगर ये सेम छोटे छोटे चेंजेस अगर हम एक CRM या सॉफ्टवेयर में करें तो उसको चेंज करने के लिए 1 महीनों का टाइम लग जाता है, बट गूगल शीट में जो हम करते हैं उसमें आप अगर कोई चेंज बोल दो कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे जाना चाहिए, तो उसे 2 घंटे का काम भी नहीं है वो, और इसके लिए कोडिंग चाहिए होती है। मेरी टीम इसके लिए एक्सपर्ट है, तो आपको अगर इसको कोडिंग करना हो तो आपके लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा, बट अगर आपको ये सर्विसेज लेनी हो, आपको ये छोटे छोटे चेंजेस लाने हो अपने बिजनेस में, तो उसके लिए तो मैं हूँ। हाँ ये तो है ही।
तो आसानी से काम हो जाएगा, इसमें कोई पंगे वाली बात नहीं, आसानी से काम हो जाता है। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है, जैसे वो आप लोग भी करेंगे, भाई मेरे कस्टमर्स मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं, रेगुलर मैसेजेस करते हैं, मैं अब अपना गल्ला संभालूं कि मैं उनको रिप्लाई देता फिरूं? बिल्कुल है ना, कि हर मैसेज का मैं रिप्लाई देता फिरूं, ये भी एक प्रॉब्लम आप सबकी होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, वरना ये तो मेरी प्रॉब्लम रहती है, यस लिखिए ताकि हमें पता चला वीडियो में बने हुए हैं। ये जो प्रॉब्लम है रेगुलर मैसेजेस को, क्या इसमें कोई ऐसी सिस्टम है जहां पे हम ऐसा कुछ कर दें कि ये ऑटोमेटेड हो जाए और जवाब ऑटोमेटिक जाए? इसका भी क्या कोई तोड़ है? देखिए, जनरली क्या होता है ना, आपका हो या सेल्स पर्सन का आधा समय निकल जाता है सेम टाइप के रिपीटेड क्वेश्चंस का आंसर करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन क्वेश्चंस को आपका चैटबॉट हैंडल कर सकता है। चैटबॉट? यस। अभी चैटबॉट क्या है? चैटबॉट होता है कि मान लीजिए एक रोबोट जो कि आपके बिहाफ में बिगर थके बिगर रुके 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। ये तो हमारे घर में कोई भी नहीं करता है, ये तो हमारी वाइफ भी नहीं करना चाहती है। 10 घंटे के बाद बोलते कहीं और भाग जाओ, यहाँ काम नहीं हो पाएगा, लेकिन रोबोट आपके लिए काम करेगा यार, ये पता ही आपका ही व्हाट्सएप आपके लिए इतना काम कर देगा। अरे उसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए आपके बिजनेस के कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपको पता होता है कि भाई कस्टमर जो आया है सिमिलर है, हाँ कस्टमर्स ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका ये टाइप ऑफ जवाब है, तो वो सारी चीजें आपका चैटबॉट आपके बिहाफ में कर देगा। वेरी सिंपल, एक बार सेटअप किया, लाइफ टाइम का झंझट खत्म। वो खुद ही जवाब देगा, खुद ही क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछेगा और सब कुछ खत्म करेगा। इनफैक्ट हमने यहाँ पर एक और ऑटोमेशन लगा रखा है, क्योंकि हमारा यूएसपी है एक छोटा सा टच देना, पर्सनल टच। तो एक चैटबॉट एक लिमिट तक जवाब देता है। इस चैटबॉट में कस्टमर ने क्या बात की, कौन सा कस्टमर कब आया, उसको फाइनल टच अगर ह्यूमन टच आपको देना हो तो वो अलर्ट भी आपके सेल्स के बंदे को हम भेज देते तुरंत। सिंप्लीफाई करती हूँ, आप आए मेरे चैटबॉट पे, आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर पूछा, आपको मजा आ रहा है, आप सारी चीजें पूछ लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लोज तो एक बंदा ही करता है। तो वो बंदे को भी पता होना चाहिए कि भाई कोई आ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उस बंदे को भी एक अलर्ट चला जाता है। यानी मैं एक बार आपसे और पूछना चाहूँगा, यानी मानिए एक स्टेज तक तो चैटबॉट ने रिप्लाई कर दिया, Exactly. अब जो एक ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे आएगा, है ना, जो वो क्लोज करेगा, क्लोज मतलब बिजनेस क्लोज करेगा, यानी अब जब ये ह्यूमन इंटरवेंशन आया तो उसको पता है कि किस स्टेज तक बात हो चुकी है, अब इसको आगे कहाँ लेके जाना है। हाँ, तो वो बंदा बाकी की चीजों को बात कर लेगा, क्योंकि अगर वो बंदा 2 घंटे बाद फोन करता है, 4 घंटे बाद बात करता है, तो वो लीड वेस्ट हो जाएगी। एआई का चैटबॉट का फायदा नहीं हुआ जब 2 घंटे बाद बात हो रही है, तो उसको भी तुरंत अलर्ट जाना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको भी तुरंत अगर अलर्ट चला जाए तो वो भी अभी बात कर लेगा और आपके पूरे के पूरे लीड को समेट के क्लोज कर देगा। एक बात आपको बताता हूँ, मैं जो आपकी बात से समझा, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी एक आपके मैं नॉन टेक्निकल नहीं, आप तो ज्ञानी, व्हाट्सएप हम लोग तो सिंपल आदमी हैं। आप यहाँ पे अगर आप बहुत ही लेमन टर्म में भी समझेंगे, आप यहाँ पे बहुत बड़ी मैन पावर बचा रहे हैं, क्योंकि एक सरदर्द रहता है कि भाई मैसेज आया, मेरा मैन पावर नहीं, छुट्टी पे है, कौन रिप्लाई करेगा आज। तो ये जो काम है, ये जो चैटबॉट कहा, ये चैटबॉट इस काम को सॉल्व कर रहा है। बिल्कुल, यानी आपका इंटरवेंशन तभी आ रहा है जब लगता है क्लाइंट अब क्लोजर के करीब है। हाँ। अब काफी हद तक ऑटोमेशन ने बात कर ली है, चैटबॉट ने बात कर ली है। तो ये देखिए सर, ये कितना बड़ा मैं कहूंगा ये तो रामबाण है, जिसके कारण हमने इतना कुछ सॉल्व कर लिया। और अब जब फिजिकल इंटरवेंशन की तभी दरकार है जब सॉल्व होगा। अगर आप देखा जाए तो कितना सैलरी बचा रहे हैं साल की, वो भी फ्री में। इतनी मेहनत, सारा 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, संडे की छुट्टी नहीं लेता, लंच ब्रेक का छुट्टी, लंच खाने की छुट्टी नहीं लेता है, कि कई जगह तो खाने की 1 घंटा छुट्टी ली जाती है, पता नहीं लोग क्या खाते हैं, वो असल में समझ नहीं आया। पर ये होता है, जो ऑफिस चलाते हैं स्टाफ 1 घंटा खाने के लिए आ जाता है, अब वो खाता क्या आज तक मुझे नहीं पता चला। तो ये चैटबॉट आपने कहा कि ये बहुत यूजफुल है, जो बिजनेस में यूज किया जा सकता है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये चैटबॉट एक आम व्यापारी जो है, जिसको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्या वो कर सकता है क्या? लेकिन उसके लिए उसको आपकी हेल्प लेने की दरकार है यहाँ पे। देखिए, अगर आप मेटा नंबर ले रहे हो तो हम उसके साथ चैटबॉट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेते हैं। मेटा नंबर सेटअप आप हमारे थ्रू कर सकते हो, उसमें आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है और वो अप्रूव हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि जो अब आपने कहा मेटा नंबर, यानी जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, क्या उससे हट के मुझे एक और नंबर लेना पड़ेगा? अगर आपका नॉर्मल नंबर है और आपको लगता है उसके चैट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसी नंबर को मेटा में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसे भी कर सकते हैं। उसका अकाउंट को डिलीट करके इसमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, या फिर अगर आपके पास एक फ्रेश नंबर है तो हम उसे भी मेटा में रजिस्टर कर सकते हैं। आप जैसे 5 साल से काम कर रही हैं इसमें, तो आपने काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया होगा ओवर द इयर्स। ज्यादातर मुझे पूरे भारत में ही आप लोग काम कर रहे हैं, क्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं।
नॉर्मली क्या फीडबैक रहता है जब वो ये ह्यूमन को रिप्लेस करके या फिर जब वो चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं, एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? आई मीन क्या उसका फीडबैक रहता है? और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो उनको रहती हैं तो वो भी बताइए, जो ताकि लोग समझ पाए कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं बार बार। रिसेंट हम लोगों ने शोकेस किया था, उसमें मेरे कस्टमर लाइव आके उन्होंने टेस्टिमोनियल दिया था। उनका टेस्टिमोनियल कुछ ऐसा था कि उन्होंने बहुत सारे लीड्स में पैसे डाले थे, जैसे इंडिया मार्ट हो गए, फेसबुक की लीड्स हो गई। इन सब में हम क्या करते हैं ना, जनरली बहुत पैसे देते हैं कि भाई वो हमें लीड दे। लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जनरली, ये हम उसमें लोग इतने पैसे डाल रहे हैं ताकि अच्छी लीड आए, अच्छा कन्वर्जन हो, बट वो कन्वर्जन 80% टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स बहुत डिले होता है। अभी कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया, हम उसे फोन कर रहे हैं 5 घंटे बाद या नेक्स्ट डे फोन कर रहे हैं, CRM से डाउनलोड करके पैनल खोल के। इतने टाइम बाद अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो सामने वाला बंदा भी अब बिजी हो चुका है, वो बोलेगा मैडम कल फोन कीजिएगा, अब मैं बिजी हो गया हूँ। तो आपकी जो हॉट लीड थी अब वो कोल्ड लीड बन गई है। जिस लीड पे आपने पैसे डाले थे अब वो कोल्ड लीड पे आ गई है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो कोई भी बंदा है जिसने की लीड पे इंटरेस्ट शो किया, तुरंत उसे एक आपके प्रोडक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भेज देते हैं और आपके सेल्स के बंदे को एक मैसेज करते हैं कि भाई ये नाम नंबर है, उनसे अभी बात कर लो, उन्होंने अभी इंटरेस्ट शो किया है। तो आपका जो कन्वर्जन है वो रियल टाइम पे होता है। रियल टाइम पे होने के कारण आपका कन्वर्जन रेशियो 10x टाइम बढ़ जाता है। और ये लाइव टेस्टिमोनियल मेरे एक क्लाइंट ने दिया था कि उनका जो पहले इंडिया मार्ट की लीड्स पे कन्वर्जन आ रहा था, 5x टाइम उनका ग्रोथ हो गया। तो दिस इज जस्ट एक छोटा ऑटोमेशन जो कि तुरंत बात करने से आपका रिजल्ट अच्छा हो गया। हाँ नहीं सही, मैं भी देखिए एक बात को मैं भी समझता हूँ कि आप जब इंडिया मार्ट क्यों किसी भी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, आप किसी भी वेबसाइट में जब जा रहे हैं तो आप उसमें जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप उसको सर्च करके निकाल पा रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है कि व्हाट्सएप में क्या है कि वो चीज़ आपके सामने आ रही है। हाँ। है ना, हमने जैसे क्या कहा, जो दिखता है वही बिकता है। तो वो चीज़ जो दिख रही है आपको मोबाइल पे, आप उसको तुरंत क्लिक करेंगे ना, आपने ढूंढा नहीं उसको, लेकिन वो आपके सामने आ चुकी है। जो आपके सामने आ चुकी है तो आप उसको जरूर एक बार ट्राई करेंगे। हाँ। ये है कि जो आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन कहीं भी आप वेबसाइट में जाएंगे तो आप उसको स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं वहां पे, तभी यानी जो लोग ढूंढेंगे वही जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दिखेगा तो बिकेगा, और जो बार बार दिखेगा वो बार बार बिकेगा, जो बार बार दिखेगा वो बार बार बिकेगा, जो नहीं दिखाएगा उसका नहीं बिकेगा। एकदम है ना। आज के दौर में नन्ही सवाल पूछना चाहूंगा, और उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज के दौर में अगर हमारा बिजनेस मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचे तो शायद हम बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन और व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो हर आदमी के पास है ना। तो व्हाट्सएप भी हर आदमी के पास है मोबाइल में। तो अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि हमारा बिजनेस अगर व्हाट्सएप तक नहीं पहुंचा है तो शायद हम बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है ना। सच्चाई हमेशा से कड़वी होती है। तो मुझे ये बताइए कि हम इस आपका जो ऑटोमेशन है, क्या उसके जरिए हम क्लाइंट्स को अपना कैटलॉग और पूरी जानकारी, क्या डिटेल्स अपने बिजनेस के बारे में आराम से भेज सकते हैं? आराम से। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब मान लीजिए आपका एक रिटेल शॉप है, ठीक है। अब कस्टमर एक शोरूम में आता है, अगर उसे कुछ नहीं लेना हो या आपके प्रोडक्ट के बारे में देख रहा है, मे भी कभी कभार वो नहीं लेता है कि ऑफर के लिए या प्राइसिंग के लिए, चला गया वापस। बट अगर एक मॉल में या कहीं से भी आपके शॉप में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना था, आज नहीं, मे बी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि ये तो मेरे को कहीं ना कहीं चाहिए। हाँ, तभी वो आपके Exactly. आपके शॉप में उसने विजिट किया। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो उस कस्टमर को हम कैसे टैप कर सकते हैं? उस कस्टमर को हम लोग एक तो इमीडिएट मैसेज भेज सकते हैं, प्लस उसे 3 महीने के दौरान में 5 ऑटोमेशन भेज सकते हैं, 5 आपकी यूएसपी भेज सकते हैं, व्हाई दे शुड चूज यू। एक स्पैमिंग नहीं, बट एक सॉफ्ट प्रमोशन अबाउट योर सर्विसेज, क्या आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है। तो उससे आपके ब्रांड का एक तो रीमार्केटिंग होता है कस्टमर के दिमाग में, प्लस उसको डिमांड जनरेट होती है कि हाँ भाई उसको ये चाहिए था। बार बार दिखने से उसको बार बार लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ये ले ही लेता हूँ। और जब इतने बार आप उसको 5 बार में आप पूरा कैटलॉग ही भेज दे रहे हो इतनी बार में, तो 6 महीने के इंटरवल में आप उसको पता नहीं चल रहा है, बट आप उसको अपना पूरा कैटलॉग भेज दियो। यहाँ 2 चीजें हैं जो मैं एज अ कस्टमर फील करता हूँ, जो बताना चाहता हूँ। एक तो नंदिनी जी, जो आपने कहा स्पैम, खैर वो ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि वो विजिट किया था, तो जब आप उसको वो चीज़ दिखा रहे हैं तो वो स्पैम तो नहीं कहेगा इससे, और ये बहुत ही रेयर चांसेस हैं। और दूसरा, मैंने कहीं पढ़ा था कि सोशल मीडिया का जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई आदमी अगर 7 बार चीज़ देखता है तो 7वीं बार उसे खरीदने का वो खरीद लेता है, इसको अगर हम दिखाते हैं तो, है ना। क्योंकि एक बार में तो हम भी नहीं किसी चीज़ को खरीदते, हमारा मन बनता है उस चीज़ की तरफ। ह्यूमन साइकोलॉजी जो काम करती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो यहाँ नंदी जी ने बहुत सही कहा कि अगर आप उसको कंटिन्यू दिखाते रहेंगे 5-6 बार, तो यहाँ भी कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह ना कि आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ी, आप व्हाट्सएप के थ्रू सारा काम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, आप कहती हैं। बिल्कुल।
हाँ बताइए कुछ। ये बिल्कुल ना आपके, अगर आप मान लो बिजनेस मीटिंग में भी जा रहे हो तो उसमें भी बहुत एप्लीकेबल है। आप एक मीटिंग में मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप मेरे एक मीटिंग में मेरे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जान सकते। बट कितने देर की मीटिंग होगी, 1 घंटे की मीटिंग होगी, 1 घंटे में आपके बारे में भी जानना है, मुझे अपने बारे में बताना है। तो ये जो ऑटोमेशन है ये आपको, आपके सामने वाले को सारी चीजें बताने में बहुत मदद करता है, क्योंकि एक मीटिंग में हम सबको सब कुछ नहीं बता सकते, बट व्हाट्सएप वो कर सकता है। और क्या, और सेल्स ला सकता है, बिजनेस को ग्रो कर सकता है। और चाहे आप जिस स्टेज में भी हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स टू यूज विद। तो व्हाट्सएप की इतनी सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स है। और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिटेल्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस की डिटेल्स भी दी गई हैं और नंबर भी दिया जा रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ना क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब्सक्राइब तो करेंगे मुझे पता है आप, लेकिन ज़्यादा से लोग शेयर करें ताकि जो व्हाट्सएप की जानकारी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और ये जो कंपनी काम कर रही है वो शायद दूसरी कंपनी काम नहीं करती कि अचानक आपको चैटबॉट वगैरह बेच के निकल जाती है, उसके बाद कस्टमर का सपोर्ट कभी नहीं आता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। पर यहाँ पे 21 दिन आपके साथ में है, ट्रायल है, पसंद आए तो लीजिए वरना मत लीजिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फिर विश्वास करें, ये इनका नारा है कि पहले इस्तेमाल करिए, पसंद आए तो भैया हमसे काम करिए, वरना जय जय राम तो है ही, वरना सत श्री अकाल तो सब समय है ही। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट्सएप। और आपने बहुत जानकारी, थैंक्स मैम कि आप हमारे साथ जुड़ी। नंबर स्क्रीन पर है। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लोग, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, आप लोग बताइए। और थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट को एलाबोरेट करके सबको बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये प्रोडक्ट व्हाट्सएप आपका है ही नहीं, ये तो फिर दुनिया का प्रोडक्ट है, ये तो चाहिए सबको। और आप एक्चुअली हम बेच भी रहे हैं व्हाट्सएप और गूगल शीट, जो दोनों फ्री की चीज है, बट उसको यूज करवा के हम उसे बेच रहे हैं। हाँ, अगर गूगल शीट में डाटा है तो आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं उस डाटा से इंटीग्रेट करके। मुझे इनफैक्ट सच बताऊं, इतना नहीं पता था, और मैं अब इस वीडियो के बाद आपसे कोई प्रोडक्ट्स की बात करने वाला हूं कि मुझे भी दे दीजिए। बस यही एक कस्टमर को मिल गया आपको बैठे बैठे ही, ठीक है। तो इतना मुझे भी नहीं पता था किस तरीके से हम गूगल शीट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था, पर ये आई ओपनर था ये वीडियो। थैंक्स मैम, हमारे साथ जुड़ी आप और इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आई होप लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। थैंक यू।